दोस्तों, बॉलीवुड में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो फिल्मों से भी ज्यादा ड्रामेटिक होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्टर की जिसे कभी उसकी शक्ल की वजह से मजाक उड़ाया गया, जिसे डुप्लीकेट मिथुन कहकर रिजेक्ट किया गया, जिसने भूखे पेट रातें गुजारी और एक वक्त मंदिर से सिक्के तक चुराए। लेकिन यही इंसान आगे चलकर भोजपुरी सिनेमा का अमिताभ बच्चन बना। जी हां दोस्तों, बात हो रही है रवि किशन की। रवि किशन का जन्म 17 जुलाई 1969 को मुंबई में हुआ था। इनका असली नाम रविंद्र श्याम नारायण शुक्ला है। इनके पिता एक पुजारी थे और साथ ही एक छोटा सा डेयरी का काम भी चलाते थे। रवि किशन 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और सांता क्रूज की एक चाल में इनका बचपन गुजरा। जब रवि सिर्फ 10 साल के थे तब परिवार का डेयरी बिजनेस बंद हो गया। मजबूरन पूरा परिवार वापस जौनपुर, उत्तर प्रदेश चला गया। वहां हालात इतने खराब थे कि परिवार मिट्टी के कच्चे घर में रहता था और खेती करके गुजारा करता था। रवि के पिता चाहते थे कि बेटा भी दूध का ही धंधा संभाले, लेकिन रवि के सपने कुछ और थे। उसे एक्टर बनना था, नाचना था, स्क्रीन पर चमकना था। इसी बात को लेकर पिता और बेटे में अक्सर झगड़ा होता था। रवि ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके पिता उन्हें बेल्ट से बुरी तरह पीटते थे और कहते थे, यह क्या नचनिया बनने चला है तू। एक बार तो हद ही हो गई। गांव में एक नाटक हुआ जिसमें रवि ने लड़की का भेष बनाकर किरदार निभाया। जब यह बात पिता तक पहुंची तो उन्होंने रवि को बेल्ट से बेतहाशा पीटा। उस रात मां से रहा नहीं गया। मां ने चुपके से 500 रुपए रवि के हाथ में थमाए और कहा, तू यहां रुका तो तेरा बाप तुझे मार डालेगा, मुंबई चला जा। उसी रात 17 साल की उम्र में रवि मुंबई की तरफ निकल पड़े, एक अनजान भविष्य की तलाश में। मुंबई पहुंचकर रवि किशन का सामना असली संघर्ष से हुआ। जेब में पैसे नहीं, सर पर छत नहीं और फिल्मी दुनिया में कोई पहचान नहीं। कई दिन ऐसे गुजरे जब खाने को कुछ नहीं मिलता था। इसी बीच मुंबई में रवि की मुलाकात अपने पुराने दोस्त हृदय शेट्टी से हुई, जिसने उन्हें एक फिल्म मेकर से मिलवाया। लेकिन यहां भी किस्मत ने एक अजीब मोड़ लिया। रवि की शक्ल इतनी ज्यादा मिथुन चक्रवर्ती से मिलती थी कि जब भी वो किसी डायरेक्टर के पास ऑडिशन देने जाते, उन्हें एक ही जवाब मिलता, हमारे यहां पहले से एक मिथुन दा है, तुम्हारी जरूरत नहीं। रवि को डिस्को डांसर का डुप्लीकेट कहकर बार बार रिजेक्ट किया गया। रवि ने खुद माना कि उन्होंने कभी इस समानता को छुपाया नहीं, बल्कि उल्टा मिथुन दा की बॉडी लैंग्वेज, उनका डांस स्टाइल, उनकी डायलॉग डिलीवरी नकल करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडस्ट्री में एक और दीवार थी जो तोड़नी बाकी थी। उस दौर में भोजपुरी अवधी बोलने वालों को हल्के में लिया जाता था। जो लोग यह भाषा बोलते थे उन्हें सिर्फ दूध वाले या सब्जी वाले जैसे रोल ऑफर होते थे। भैया कहकर उनका मजाक बनाया जाता था। एक्टर बनने के लिए रवि को अपने पिता का सरनेम शुक्ला तक छोड़ना पड़ा और उन्होंने अपना स्क्रीन नेम रखा, रवि किशन। आखिरकार 1992 में फिल्म पीतांबर से रवि किशन को हिंदी सिनेमा में डेब्यू मिला, लेकिन यह फिल्म बुरी तरह फ्लॉप हुई। यहीं से शुरू हुआ वो दौर जब रवि किशन को लगातार 40 फ्लॉप फिल्में झेलनी पड़ी। तेरे नाम जैसी हिट फिल्म में सपोर्टिंग रोल करने के बावजूद उन्हें कोई बड़ा फायदा नहीं मिला। बॉलीवुड में स्टारडम का रास्ता जैसे बंद ही हो चुका था। लेकिन दोस्तों, यहीं पर कहानी में वो मोड़ आता है जो रवि किशन को हमेशा के लिए बदल देता है। एक वक्त जब बॉलीवुड में कोई काम नहीं मिल रहा था, तब उन्हें एक भोजपुरी फिल्म ऑफर हुई। रवि ने अपनी मां को फोन किया, पूछा कि क्या करूं। घर में अवधी बोली जाती थी जो भोजपुरी से काफी मिलती जुलती है। मां ने बस इतना कहा, अपने गांव वालों के लिए कर दे ये फिल्म। रवि ने वो फिल्म साइन कर ली और वहीं से उनकी किस्मत ने करवट ली। रवि किशन भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार बन गए। एक के बाद एक हिट फिल्में, सैया हमार, राजा भोजपुरिया, सत्यमेव जयते जैसी फिल्मों ने उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चेहरा बना दिया। उन्हें प्यार से भोजपुरी सिनेमा का अमिताभ बच्चन कहा जाने लगा। 750 से ज्यादा फिल्मों में काम करके उन्होंने वो मुकाम हासिल किया जिसका सपना वो बचपन से देखते थे। लेकिन रवि किशन की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने साउथ इंडियन सिनेमा में भी कदम रखा। 2014 में तेलुगु फिल्म रेस गुर्रम से डेब्यू किया।
फिर कन्नड़ और तमिल फिल्मों में भी नजर आए। बॉलीवुड में भी धीरे धीरे उनकी वापसी हुई। मुक्केबाज, पाटला हाउस, मिशन रानीगंज जैसी फिल्मों में दमदार किरदार निभाए। और फिर आई लापता लेडीज, जिसमें उनके शानदार अभिनय के लिए उन्हें फिल्म फेयर और आईफा अवार्ड जैसे बड़े सम्मान मिले। एक्टिंग के अलावा रवि किशन ने राजनीति में भी अपनी जगह बनाई। आज वो गोरखपुर से लोकसभा सांसद हैं और उन्हें संसद रत्न अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान को कभी नचनिया कहकर पीटा गया, जिसे डुप्लीकेट मिथुन कहकर रिजेक्ट किया गया, जिसे मंदिर से सिक्के चुराने की नौबत आई, वही इंसान आज एक्टिंग, सिनेमा और सियासत तीनों में अपना लोहा मनवा चुका है। यही तो है असली बॉलीवुड स्पिरिट। हार मत मानो, रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा। अगर आपको रवि किशन के इस संघर्ष की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही दिलचस्प बॉलीवुड कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।